कुरान पढ़ने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो मूसा अलैहिस्सलाम की जो दुआ है वो याद कर लेनी चाहिए। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन रब्बुल आलमीन। इस कुरान का मर्तबा अल्लाह के यहाँ इस हदीस से समझ में आता है कि अल्लाह ने कहा कि जिब्राइल जाओ कह दो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि इस कुरान के अलावा कहीं से तुम हिदायत लेने की कोशिश करोगे मैं गुमराह करूंगा। देखिए इस पूरे खेल को रचने वाला क्या कह रहा है कि इसे तुम छोड़ोगे। ये पूरे दुनिया के लिए है या सिर्फ मुसलमानों के लिए? पूरा दुनिया के लिए, पूरी दुनिया के लिए है। तो पूरी दुनिया को क्या कहा? सारी इंसानियत के लिए, पूरी दुनिया के लिए क्या कहा कि इसे छोड़ करके अगर तुम कहीं से भी हिदायत लेने की कोशिश करोगे लाजिमन मैं गुमराह करूंगा। तो अल्लाह जो होता है वो आधी अधूरी बात पर आपको नहीं छोड़ता है। फिर उसके बाद ही तुरंत ही वो हदीस कहा, ऐ जिब्राइल जाके कह दो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिसने कुरान की दावत दी, जिसको दी उसे हिदायत हो या न हो, जिसने दी उसकी हिदायत की जिम्मा मैं लेता हूं। तो अब ये इतनी बड़ी बात जब इंसान के पास पहुंच जाए तो उसकी जिंदगी का मकसद क्या होना चाहिए? कुरान सीखे और सिखाए, कुरान पढ़े और पढ़ाए, उसकी जिंदगी का ही मकसद होना चाहिए। कुरान आपको कहीं नहीं खींच के ले जाता है कि नहीं नहीं आप रहबानियत अख्तियार कर लीजिए, आप जो है क्या किया, आप जो है एक कोने में बैठ जाइए, घर द्वार छोड़ दीजिए, आप वहां बैठ करके सुभान अल्लाह का बयान नहीं करते रहिए, सुभान अल्लाह का बयान नहीं। ना ना, कुरान ज़ाब्ता हयात है। इंसान की जिंदगी कैसे चलेगी ये ज़ाब्ता हयात है। और चूंकि हम लोग इसके पिछले जो अतवार था उस पर ये पढ़ा कि आखिर अल्लाह ताला जो है वो क्यों ये कुरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया इकरा से और हमें दिया अलहम शरीफ यानी कि सूरह बकरा से, सूरह फातिहा से। तो अब आगे हम इसमें देखेंगे कि अल्लाह ताला हम लोगों ने कहा कि इसके थोड़ी से पहले से और पढ़ते हैं। यहां तक कि बिला सुबह हर चीज पर कुदरत रखता है। ये बात अपने जहन में रख ले कि अल्लाह ताला ने ये जो आपको दुनिया खेल बना करके दिया है उसकी सारी डोर अपने हाथ में रखी है, मगर बेइंसाफी नहीं करेगा। अगर सही एम की तरफ उसको न मानने वाला जा रहा है तो उसकी मदद करेगा, और गलत एम की तरफ उसके मानने वाला जा रहा है तो उसको नहीं रोकेगा। कहा तुम जिधर जाओगे मैं उधर जाऊंगा। ये टीचर का एक काम है कि वो पेंसिल, रबर, पानी सब कुछ आपको देगा, आप क्या लिख रहे हो ये नहीं बताएगा, रिजल्ट आएगा। और सबसे बड़ी बात हमारे यहां दिक्कत क्या है, देखिए कि जो पर्चा आउट हो चुका है उसमें मुसलमान फेल हो रहा है। ये पर्चा हमारा आउट है। अब अल्लाह ताला ने ये तीनों बात बता दी आपसे कि गजब भी बात है, जो पर्चा आउट है, आउट नफ्से मुतमइन्ना, नफ्से अम्मारा, नफ्से लव्वामा, इन तीनों को जो तुम पोषित करना चाह रहे हो, इसमें से जिसको भी आपने अपने अंदर उभार लिया है, अब अल्लाह इसके बाद क्या कहता है कि लोगों अपने परवरदिगार की इबादत करो। इबादत मीन्स हमारे यहाँ जो है उर्दू में इबादत का दूसरा मतलब हो जाता है, अरबी में इबादत का दूसरा मतलब हो जाता है। उर्दू में इबादत का मतलब हो जाता है रोजा, नमाज, हज, ज़कात, यानी कि आवाम से कट करके अपने अपने इंडिविजुअल काम हम करेंगे, वो इबादत है। और अरबी में क्या होता है, इबादत का मतलब दीन को कायम करो। इसीलिए नमाज हमारे यहाँ देखिए क्या कहा जाता है, नमाज पढ़ लेना, हालांकि नमाज कायम करना है, पढ़ना नहीं है, कायम करना है, कायम करना है, दिखाना है आपको कि देखिए कैसे नमाज, कैसे अल्लाह की इबादत होगी। हर चीज करके दिखाना है, पढ़ करके नहीं दिखाना है। कुरान हमने पढ़ लिया, सारे लोग आज अरबों लोग खाली कुरान पढ़ रहे हैं,
जी टीवी का जो है वो सुधीर चौधरी वो कह रहा है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कोई किताब पढ़ने वाली है वो कुरान है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हदिया करने वाली कोई किताब है तो वो कुरान है। हालांकि हमने इस बात की बात पहले ही कर रखी है कि सबसे टॉप क्लास का किताब मुसलमानों के हाथ में, सबसे टॉप क्लास का पैगंबर मुसलमानों के हाथ में, सबसे टॉप क्लास का अकीदा मुसलमानों के हाथ में, फिर वो पीछे क्यों है? उस पर काबिल है, कायम नहीं है। आप ये जान लीजिए, अमल नहीं करना। हाँ कायम वो अमल। आपने कभी नमाज पढ़ लिया? हाँ बिस्तर में सुतते सुतते पढ़ लिया? नहीं, करके दिखाओ कैसे कैसे नमाज पढ़ी जाती है, अल्लाह की इबादत कैसे होती है। जैसे देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि काफिर में और मोमिन में सिर्फ एक फर्क, क्या? काफिर नमाज नहीं कायम करेगा, मोमिन नमाज कायम करेगा। हमारे यहाँ लोगों ने क्या कह दिया, काफिर नमाज नहीं पढ़ेगा और मोमिन नमाज पढ़ेगा। इस पढ़ने और कायम में जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। तो इस तरह से अल्लाह ताला आपको ये बात बताने के बाद सीधे आता है, लोगों अपने परवरदिगार की इबादत करो जिसने तुमको और तुमसे पहले लोगों को पैदा किया। यानी दुनिया में जितने लोग आए हैं उन सबको, ये अल्लाह ताला का बात करने का अंदाज है कि वो अभी जो है मुखातिब मक्का के लोगों से है और उन्हीं जगह से हमारे पास ये आ जा रहा है। अब हम ये आयत अपने ऊपर रख करके देखेंगे ताकि तुम उसके अजाब से बचो। अब यूं आप समझ ले, आपका स्कूल में नाम लिखा गया, कापी पेंसिल रबड़ ड्रेस वगैरह सब हो गया। अब स्कूल से जो भी होमवर्क मिल रहा है आप करोगे, तब तो पनिशमेंट से बचोगे। तो बचो जिसने तुम्हारे लिए जमीन को बिछौना और आसमान को छत बनाया। अब इस पूरी दुनिया में आपको काम करना है। जिसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, अब तुम अरब और अजम के बादशाह होगा। अल्लाह सबसे मुखातिब नहीं होता इस बात को। कहा कि जिसने ये दावा किया कि मैं अल्लाह की किताब को पकड़ता हूं और कहता हूं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी है और यह कुरान अल्लाह की किताब है, उनसे कहता है कि अब तुम अरब और अजम के बादशाह बनो। अजम से मुराद क्या है? अरब जो है वो पूरे दुनिया को अजमी कहते हैं, मतलब वो बोलना चलना नहीं जानते हैं। अरब जो है अपने आप में एक टफ सिविलाइजेशन थी। हर बात को वो शेर व शायर में बोलते थे, हर बात को शेर व शायर में बोलते थे और पूरे दुनिया के लोग ऐसे आम भाषा में बोलते थे। तो वो कहते थे चल हट, तू हमने टक्कर का नाम है। इसलिए अरब अपने यहाँ के टॉप, उसमें अल्लाह ताला, आपको ये बात मैं बता दूं, हर जमाने में जो नबी की क्वालिटी होती है उसमें टॉप अल्लाह ताला भेजता है। दो तीन नबियों की मैं बात बता दूं। यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने में वो ख्वाब की ताबीर बड़ी शानदार करते थे। वक्त के उलमा, अल्लाह के हुक्म से वक्त के उलमा ख्वाब की ताबीर करते थे, लेकिन उन ताबीर में सबसे टॉप भेजा यूसुफ अलैहिस्सलाम को, दे दिया एक ख्वाब को लो। उसी तरह से अब आगे आइएगा तो जहां तक मेरे जहन में है कि भारत में सबसे ताकतवर जो है वो कंस अपने आप को बनाता था। कंस वो 5-5 भाइयों को एक साथ अपने लड़वाता था। ये तो रामायण वाला मामला है। नहीं, उसको आप जरा सा समझे कि अल्लाह ताला की ये कैसी व्यवस्था होती है। जरा सा ये देखें कि जो इंसान सबसे टॉप पर होता है उसी से लड़वाता है। मात्र 18 वर्ष के प्रभु श्री कृष्ण, और उनसे कंस को लड़वाया और चित करवाया। कंस की बातें मैं थोड़ी सी बताता चलूं आपको कि कंस के पिता ने कहा कि बेटा अब मैं तुमको यहां राजा बनाऊंगा मथुरा का। तो उसने कहा पिताजी मैं सिर्फ मथुरा का राजा नहीं बनूंगा, यहां जितना जमीन दिख रहा है वो सब मेरे अंडर होना चाहिए। उसने सारे लोगों को ये बुलावा भिजवाया कि आओ मुझसे मल्ल युद्ध करो और मुझे जीतो, या तुम मेरे ऊपर रहो या मैं तुम्हारे ऊपर रहूं। तो जितने भी राजा हैं उसमें से 3 या 5 भाई थे, वो तीनों 5 भाई से एक साथ लड़ा और सबको पटक करके अकेला राजा बना। वक्त का फिरौन जो होता है वो कहता कि नहीं, हम किसी की हुक्मरानी नहीं, हमारे सब ताबे रहो।
इस तरह से अगला जो आप ये देख रहे हैं, जिधर की तरफ आपका ज़हन जा रहा है कि आज दुनिया टेक्नोलॉजी से टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी से टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी से टेक्नोलॉजी पास करते जा रही है, ये उसकी क्वालिटी नहीं है, ये अल्लाह ताला उसे दे रहा है और दे के कह रहा है कि देखें तुम्हारा कितना घमंड जाता है, कहां तक तुम जो हो इसे अपने ऊपर संवार सकते हो। और आखिर में इसी टेक्नोलॉजी से लड़वाएगा अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम को, जो उनकी आंखों में अल्लाह ताला लेजर देगा, वो जिधर की तरफ देखेंगे उधर की तरफ वो यहूदी पिघलते चले जाएंगे। तो यहां अब बात शुरू हो गई आपको कि लोगों अपने परवरदिगार की इबादत करो जिसने तुमको और तुमसे पहले लोगों को पैदा किया ताकि उसके अजाब से बचो, जिसने तुम्हारे लिए जमीन को बिछौना और आसमान को छत बनाया और आसमान से पानी बरसाकर तुम्हारे लिए खाने के लिए किस्म किस्म के मेवे पैदा किए। मैंने कहा था कि अब एकदम अल्लाह ताला अपनी शुरुआत आपसे कर रहा है कि मैंने दुनिया कैसे बनाई और इसमें कैसे आपसे काम लूंगा, मैं आपको क्या क्या दूंगा और क्या क्या आजमाइश करूंगा। बस किसी को खुदा का हम सब न बनाओ, पहले रख दिया। और तुम जानते हो, और अगर तुमको इस किताब में जो उसने अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई है कुछ शक हो तो इस तरह की सूरत बना लो। ये चैलेंज हो गया। जैसे मैंने अभी चैलेंज की बात कही थी कि अरब सिविलाइजेशन जो है वो अपने आप को टफ समझती थी कि मेरे साथ बात करने वाला कोई नहीं है, तो उसी टफ सिविलाइजेशन में अल्लाह ताला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजता है और कहता है कि इसमें चौथा कड़ी लगाओ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिका वल अब्तर। कहा कि लगाओ। ये आयत लिख करके खाने काबा पे टांग दी गई, खाने काबा पर टांग दी गई और सारे अरब वालों को चैलेंज दे दिया गया कि सारे को पूरे टॉप सारे को चैलेंज दे दिया गया, इसको बताओ ये क्या है। अच्छा, शायर और सबको वो शायर को ना, वहां शायर की ना कुल थी, तर्जुमा पूछना था उसका। नहीं नहीं नहीं, इसको तीन ठो में इन्ना आता है नकल को असर फसल ले लेना बिका वनहर इन्ना सानिया का हो लगता। अब उसके बाद चौथा कड़ी जोड़, हर में जो हर में आयलात में भी राय तुम जोड़ दो, चैलेंज कर दिया था। तो अब जो है अब जो है उसमें जैसे मेरे उस्ताद ने बताया कि इमराउल कैस नाम का आदमी था, वो वहां का सबसे सुपर टॉप था। वो 7 दिन बाद चला था अपने जगह से और 7 दिन बाद पहुंचेगा, और 7 दिन बाद जब पहुंचा सब अरब वाले कहते थे कि कोई बात ना हो, आएगा ना कर देगा, सटा देगा। उसने आया और आकर के देखा और देख करके कहा कि ये इंसान का ये इंसान की नहीं है, सटा दिया, लिख दिया नीचे एक लाइन कि ये इंसान का जुमला नहीं, वही बस लिख दिया, यही बतिया लिख दिया, इंसानी जुमला नहीं है। और फिर जब उस कागज को उठाकर देखा गया, जो कागज टांगा गया था, तो उस पर सारे दीमक खा चुके थे, बस वही आयत बची हुई थी। आयत पूरा है, हाँ, पूरा सूरा, पूरी सूरत। तो इस तरह से कहा कि तुम बना लाओ और खुदा के सिवा जो तुम्हारे मददगार, ऐलान कर दिया यार, उनको भी बुला लो अगर तुम सच्चे हो। अरे यार, अल्लाह ताला यहाँ आपसे कह रहा है कि काश तुम इस कुरान को बुला लो, पकड़ लो अपने हाथों में, दुनिया की कोई ताकत तुमसे टकरा जाएगी, जो कहोगे कर दूंगा। और जब पकड़ा था इसको 300 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद जितने भी साइंटिस्ट थे सब मुसलमान, 300 साल तक। लेकिन फिर इसका जवाल जो शुरू हुआ वो ये 300 साल तक सब साइंटिस्ट सब मुसलमान थे। अच्छा, पूरे इलाका पर मुसलमानों का कब्जा था। लेकिन जब इसका जवाल शुरू हुआ वो क्या हुआ कि इसको हमने जो है ताबीज़ बनाना शुरू कर दिया, इसको गर्दन में पहनना शुरू कर दिया, मर जाने के बाद इसको सूरत फातिहा पढ़ना शुरू कर दिया। कोई अगर घर में मर जाता है तो 40 दिन जो है उसको जो है शैतान भगाने वाला शुरू कर दिया।
और ये अल्लाह की लानत इंसानों से चपक। अब फिर हम अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, फिर हमारी वही दुआ है। आगे चलते हैं। बुला लो, लेकिन अगर ऐसा न कर सको तो हरगिज न कर सको। इस टॉप क्लास का जो मुद्दा ठोकना है वो सिवाय अल्लाह के कोई नहीं ठोकता। क्योंकि आज साइंस भी क्या कहती है, 100 साल तक हाँ या 100 साल बाद ना यही ना भाई सही है। लेकिन अल्लाह एक ऐसा है, वही एक है बस, कि वो जहां ठोक दिया अब कोई उखाड़ने वाला। हरगिज नहीं कर सकोगे तो उस आग से डरो जिसका ईंधन इंसान यानी आदमी और पत्थर होंगे। इन पत्थर को दो चीजों में लिया गया है। एक जो मक्का के बुत थे उनको भी उसमें डाल दिया जाएगा, यानी कि आबिद और माबूद दोनों बेकार हो गए और इनको जहन्नम में डाल दिया गया। और दूसरा ये लिया गया है कि पत्थर कोयला का आग बड़ी तगड़ा होता है। ये हम सोच कर सिहर जाते हैं। अगर हम जरा सा माचिस की तीली हमारे हाथ में चढ़ जाती है तो हम इसमें मैं वो बात कहते हुए चलूं कि जब जो बॉक्सर मोहम्मद अली बॉक्सर जो है वो पॉकेट में माचिस रखे रहता था, लाइटर रखे रहता था। मोहम्मद यूहाना, मोहम्मद अली वही नहीं ना बना था मोहम्मद? नहीं, मोहम्मद अली वो बॉक्सर है, वो भी इस्लाम कबूल किया। उसने इस्लाम कबूल किया। तो लोगों ने पूछा कि आप सिगरेट पीते नहीं हैं, आप लाइटर क्यों रखते हैं? उन्होंने कहा कि जब कभी गुनाह करने का मन करता है तो इस लाइटर को जलाकर अपना हाथ रख लेता हूं कि अगर इस आग को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते तो उस आग का क्या आलम होगा। कहा अल्लाह ताला कि वह काफिरों के लिए तैयार की गई है। लेकिन आप इस बात को ज़हन में रखते हुए चले कि ऊपर अल्लाह ताला ने क्या कहा है कि वो कहते हैं कि हम ईमान लाए मगर वो ईमान नहीं लाए। शायद इसी को अल्लामा इकबाल ने कहा कि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। इंसान अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। अल्लाह के यहाँ जो है वो आपका काम चलेगा, नहीं चलेगा कि हम जो है इस खानदान से हैं और इस मानने वाले से नहीं। और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे उनको खुशखबरी सुना दो, उनके लिए नेमत की बाग है जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। जब उन्हें उनमें से किसी किस्म का मेवा खाने को दिया जाएगा तो कहेंगे कि यह तो वही है जो हमको पहले दिया गया था। और उनको एक दूसरे के शक्ल में मिलते जुलते मेवे दिए जाएंगे और वहां उनके लिए पाकीज़ा बीवियां होंगी और बहिश्तों में हमेशा रहेंगे। वो जो खेल अल्लाह ताला ने सजाया है उस खेल का रिवार्ड आपको बता रहा है कि अगर इस खेल में तुम जीत गए तो मैं ये दूंगा। और इंसानी समझ ये है कि वो जिस चीज को देखे रहता है, जाने रहता है, वही वो चाहता है। सही बात है। जिस फल को आप नहीं खाए हो आपके सामने रख दिया जाए आप हिचक जाओगे। सोचे बिचारे में समय निकल जी, कैसन लगी का अबे आम हाथ कुछ अल्हम्दुलिल्लाह अरे भैया ये तो बढ़िया लगी। खुदा इस बात से नहीं शर्माता कि मच्छर या इससे बढ़कर किसी चीज की मिसाल बयान फरमाए। जो मोमिन है वे यकीन करते हैं कि उनके परवरदिगार की तरफ से सच है और जो काफिर हैं वे कहते हैं कि इस मिसाल से खुदा क्या चाहता है। इस मिसाल से खुदा बहुतों को गुमराह करता है और बहुतों को हिदायत बख्शता है। इसके बाद वाली अगर आप आयत नहीं पढ़ते हैं तो आप लोगों के ऊपर जुल्म करते हैं और ये अल्लाह की तरफ से नहीं है, ये हमारे उलमा की तरफ से है। और गुमराह भी करता है तो सिर्फ नाफरमानों को ही। हमने अल्लाह से वादा कर लिया, हमने कह दिया कि अल्लाह ताला हम तेरी गुलामी में आते हैं, हम तेरे रसूल के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे,
हम सारी गुनाहों को छोड़ेंगे और तेरा दीन कायम करेंगे। लेकिन जब हम नाफरमानी करेंगे तो फिर हमारे साथ वही होगा। जो खुदा से इकरार को मजबूत करने के बाद तोड़ दे। देखिए, अल्लाह ताला काफिरों के लिए 2 आयत डाला और मुनाफिकों के लिए 8 आयत। जो व्यक्ति आपसे कह दिया कि मैं आपके साथ हूं, यानी कि नबी के साथ हूं, है नबी, अब आपका जीना मेरा जीना, आपका मरना मेरा मरना। अब किसी मिशन पर नबी निकल रहे हैं, उसको आप कहोगे कि हमारे घरे अम्मा बीमार है, हमारे भाई का जो है तबीयत ठीक ना, हमारे फल पक्कल हो गए, अम्मा अकेले ही आ। तो अल्लाह ताला कहता है कि जो खुदा से इकरार को मजबूत करने के बाद तोड़ देते हैं और जिस चीज के जोड़े रखने का खुदा हुक्म दिया उसको तोड़ डालते हैं और जमीन में खराबी करते हैं, यही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। मैं ये बात आपको बताता चलूं कि मक्का के जो लोग थे उनके अंदर अल्लाह ताला ने खूबी क्या देखी। मैंने पूछा था आप लोगों से, लेकिन आज फिर मैं बता दूं कि मक्का के अंदर जो लोग थे उनके अंदर ये खूबी थी कि जिसको हमारे यहाँ रामायण में कहा जाता है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाए। वो जिस व्यक्ति से वादा कर लेते थे, हाथ दे देते थे, जवान दे देते थे, अब वो व्यक्ति चाहे गलत हो चाहे सही हो, सामने सीना पर तीर चली, तलवार चली, तू हमरे हिफाजत में रहे। ये क्वालिटी जो है अल्लाह ताला ने चुना था अरब वालों को, क्योंकि अपने मोहम्मद प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे लोगों के हवाले से करना था जो ये कहे, साहबा के मुंह से कहलवाया कि या रसूलल्लाह, हमें बनी इस्राइल की तरह मत समझिए कि हम मूसा की तरह कह देंगे कि तो आप और आपका खुदा जाकर के लड़े, जब जीत जाएंगे तो हम आएंगे। नहीं, जिस तरह से हम अपने बेटों की हिफाजत करते हैं उस तरह हम आपकी हिफाजत करेंगे। यही लोग नुकसान न उठाने वाले। काफिर हो, तुम खुदा के इनकारी कैसे हो सकते हो? जिस हाल में कि तुम बेजान थे तुमको जान बख्शी, फिर वही तुमको मारता है, फिर वही तुमको जिंदा करेगा, फिर उसी की तरफ तुम लौट कर जाओगे। देखिए, जैसे मैंने आपसे ये बात कही थी कि ये पिक्चर अभी स्टार्ट कर रहा अल्लाह ताला। हर बात, अभी कोई अहकाम नहीं, कोई हुक्म नहीं, सिर्फ सीन दिखा रहा है कि मैंने तुमको कैसे कैसे क्या किया, तुम क्या करोगे क्या नहीं करोगे, ये सारी बातें। वही तो है जिसने सब चीजें जो जमीन में है तुम्हारे लिए पैदा की, फिर आसमान की तरफ मुतवज्जह हुआ तो उनको ठीक 7 आसमान बना दिया और वह हर चीज से खबरदार। अभी वो पूरी सीन नौसेर कास्टिंग पे चल रही है। अब शुरू हो गया यहां से। क्या कहा अल्लाह ताला ने? और जब तुम्हारे परवरदिगार ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं जमीन में अपना नायब बनाने वाला हूं। अब आज से कैरेक्टर डालना शुरू किया इसने, इस कुरान में अब कैरेक्टर डालना शुरू किया कि अब देखो मैं कैरेक्टर डाल रहा हूं और इसे क्या क्या मैं हुक्म दूंगा और इसे क्या क्या करना है। उन्होंने कहा, क्या तू उसमें से ऐसे शख्स को नायब बनाना चाहता है जो खराबियां करे और पुष्ट व खून करता फिरे और हम तेरी तारीफ के साथ तस्बीह व तस्दीक करते रहते हैं। ये किसने कहा? फरिश्तों ने कहा। ये क्यों कहा? ये जब हम लोग किताबें पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि जमीन पे जो है वो जिन्नात पहले कायम थे और जब उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की, अल्लाह ताला ने कहा कि मैं हटाकर दूसरा ले लूं। और हटा करके जब दूसरा देने की बात की तो उनके दिल में ये ख्वाहिश थी कि अब अगला जो है हम ही को देंगे। फरिश्तों को ज़हन में था कि अब हम ही को मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला, तू उस इंसान को वहां डालने जा रहा है जो पुष्ट व खून करेगा और हम तो तेरी तस्बीह और तमहीद करते रहे। खुदा ने फरमाया, मैं वह बातें जानता हूं जो तुम नहीं जानते। इंसान की क्वालिटी फरिश्तों से ऊपर है।
अरे बाप। हाँ, इस बात की तस्दीक कैसे होगी? अगर आपने कह दिया कि इंसान की क्वालिटी फरिश्तों से ऊपर है, तस्दीक कैसे करिएगा? अल्लाह ने हुक्म दिया आदम अलैहिस्सलाम को सजदे करो, एक सारे के सारे लोग सजदे चले जाओ, तो सब लोग चले गए लेकिन एक नहीं गए। एक तो बताया अगर ये भी एक है, लेकिन मैं अगर जो देना चाहता हूं उसे आप समझे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब इसके आगे हम नहीं आ पाएंगे। हाँ ठीक है, वहाँ पर ठीक है, वो भी क्वालिटी है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे और कह रहे हैं कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके आगे हमारी इजाजत नहीं। तो ये भी हमारे लिए है कि अल्लाह ताला अव्वल इंसान पर वहाँ भी रखा है, यहाँ भी रखा है, अल्हम्दुलिल्लाह दोनों जगह रखा है। वहाँ कहा कि हमने बनाया सजदा करो, हुक्म दिया अल्लाह ने, यहाँ कहा कि जब अब तुम इससे आगे नहीं जा सकता, अल्लाह के सुलह आ गया, मतलब सबसे टॉप है। आगे फिर उसी को अब अल्लाह ताला शुरू कर रहा है, और उसने आदम को सब चीजों के नाम सिखाए और फिर फरिश्तों को उनके सामने किया और फरमाया कि अगर तुम सच्चे हो तो मुझे उनके नाम बताओ। ये बात जो है नौसेर अपने जहन में रखो कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को कौन से नाम बताए? कौन से नाम बताए? नाम तो मन में नहीं। दुनिया में जितनी चीजें आने वाली थी सबके नाम बता दें सबके नाम बता दें, और सबको उन्होंने याद भी कर लिया। वो तो भाई वो तो चिप है। आपने जो है आज कंप्यूटर है, वो 1,00,000 व्यवस्था डाल दीजिएगा उसमें, दुनिया में कितना चीज खाने पीने वाला सब हर चीज, चीज। मोटर, गाड़ी, हवाई जहाज, रेडियो, अच्छा। हर चीज डाल दिया। और अब कहा फरिश्तों से कि तुम इनके नाम बताओ, तो उन्होंने कहा फरिश्तों के, और उसने आदम को सब चीजों के नाम सिखाए। फिर उसको फरिश्तों के सामने किया और फरमाया कि अगर तुम सच्चे हो तो मुझे इनके नाम बताओ। उन्होंने कहा कि तू पाक है, जितना इल्म तूने हमें बख्शा है उसके सिवा हम कुछ नहीं जानते। तो कह लिए अब ये बात तय हुई कि जो आदम अलैहिस्सलाम को हमने इल्म दिया है वो आगे कैसे बढ़ेगा, वो आगे कैसे बढ़ेगा। भी सब। तो अब ये एक पिक्चर है हॉलीवुड की, अगर वो वक्त मिला तो आप लोग देखें उसे। उसमें एक लड़की है जिसका माइंड 100% चलने लगता है। उसमें कुछ ऐसा व्यवस्था होता है उसमें 100% उसका माइंड चलने लगता है। तो उसमें जो है अपने डिवाइस में उसको सब लोड करके और उसको रख लेती है। तो उसमें दिखाया गया है ये कि अब हम मिस्त्री के जरिए जो बच्चा पैदा होगा उसके अंदर वो इल्म मुंतकिल होता चला जाएगा, वो इल्म मुंतकिल होते चला जाएगा। और जब जैसी दुनिया को जरूरत रहेगी अल्लाह ताला इसको देता चला जाएगा, बशर्ते जरा सा तुम्हें खोजना पड़ेगा। अब जैसे साइंस वालों की बात करिएगा, तो जिसने टेलीफोन बनाया है, मैं डिस्कवरी पर देख रहा था, वहां पर उसने बोला कि मैं कसम खा के कहता हूं कि इसको मैंने नहीं तैयार किया है। मैं जब अपना काम पूरा कर लेता था अगला अपने बंदे हो जाता था। तो ये अल्लाह ताला कहता है कि जब वक्त के साथ सारी चीजें मैं दूंगा, हाँ, जो खोजेगा उसको दूंगा, जो मेहनत करेगा उसे दूंगा। अच्छा, खा के सुतरे रहे तो किस बात है, मेहनत के ऊपर ही फल है। भाई वैज्ञानिक इतना परिश्रम करते हैं तब जाके क्या से क्या बने। कोई भी चीज भी फ्री अब जहन में आपका उधर नहीं जाना चाहिए कि वैज्ञानिक मेहनत करते हैं इसलिए उनको मिल जाता है। नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी चीज अल्लाह ताला ने क्या बताया है, जब दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज क्या बताया है, वो हिदायत। वो खूब मेहनत कर करके हवाई जहाज तो बना लेते हैं, हिदायत नहीं पा पाते हैं। आगे हम लोग चलते हैं, फिर वो भी आएगा। बेशक फरिश्तों ने क्या कहा कि हमें कुछ नहीं मालूम, बेशक तू दाना है और हिकमत वाला है। दाना मतलब दुनिया में जितने इल्म है आगे पीछे सब दानिश्वर सबसे तू ही top है, है। तू ही अल्लाह दाना है। हाँ। खुदा ने आदम को हुक्म दिया कि आदम इसको तुम इनको उन चीजों के नाम बताओ। यहां रख दिया वो उसी तरह कि अब तुम गौर करो कि किस चीज के नाम। अल्लाह ताला ये इंसान की क्वालिटी ये बात है कि वो अपने आप में खोजे,
मेहनत करें। अल्लाह ताला मन मसलवा ऐसे ही उतार करके खिला देता है, लेकिन नहीं, कहा कि जाओ जाओ खेती करो, अनाज उगाओ, खाओ। जब उन्होंने उनके नाम बताए तो फरिश्तों से फरमाया, क्यों, मैंने तुमको नहीं कहा था कि मैं आसमानों और जमीन की सब पोशीदा बातें जानता हूं और तुम जाहिर करते हो और जो पोशीदा करते हो। ये सीन जो है हमें एक लफ्ज में जो बताया गया है, एक आयत में जो बताई गई है रियाद भाई, ये हजारों बरस का है, ये जान लीजिए। अगर गिनती आपको 100 तक कहा जाता है तो 5 मिनट लग जाता है। और उन्होंने कहा कि फरिश्तों को आदम ने सब चीजों के नाम बता दिए। ये हजारों बरस का सीन है, बशर्ते हमारे जो अकल है, जो समझ है। इसलिए कहा गया कि कुरान जो है अगर अपने तफसीर के साथ लिखता तो कितनी बड़ी किताब हो जाती। लेकिन कुरान एक ऐसी किताब है कि दुनिया खत्म होने से पहले, दुनिया जो चल रही है, दुनिया खत्म होने के बाद, तीनों इसमें सिमट गया। इसलिए इसे उम्मुल किताब कहते हैं, किताबों की मां। मुझको मालूम है। खुदा ने आदम को हुक्म दिया कि आदम तुम इनको उनके नाम बताओ। जब उन्होंने उनके नाम बताए तो फरमाया, क्यों, मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं आसमानों और ज़मीन की सब पोशीदा बातें जानता हूं, और जो तुम जाहिर करते हो और जो पोशीदा करते हो सब मुझको मालूम है। ये बात अल्लाह ताला फरिश्तों से कह रहा है कि जो बात अपने दिल में तुम रखे थे कि हम वो सारी बातें मैं जानता हूं। ठीक है, जब हमको मौका मिलेगा। हाँ। और जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम के आगे सजदा करो तो वे सब सजदे में गिर पड़े, मगर शैतान ने इनकार किया और गुरूर घमंड में आकर काफिर बन गया। आज इस सीन का 2 वो हो गया, एक विलेन और एक हीरो। अल्लाह ताला ने आदम को हीरो बना दिया और इब्लीस को विलेन बना दिया। अब ये सीन शुरू होगा आपके सामने कि कैसे दुनिया बनेगी। और हमने कहा कि आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और जहां से चाहो पेड़ों को खाओ, लेकिन उस पेड़ के पास न जाना, नहीं तो जालिमों में दाखिल हो जाओगे। आदम से लेकर के बाबा आदम से लेकर के सारे आदमियों की एक ही बात अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, क्या, कि मेरा काम है। बस सिर्फ एक शब्द कहा है अल्लाह ने कि तुम मेरा कहां मानो। फिर शैतान ने दोनों को बहका, दोनों को वहां से फिसला दिया और जिस में थे उनको वहां से निकलवा दिया। तब हमने हुक्म दिया कि जन्नत से चले जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और तुम्हारे लिए जमीन में एक वक्त ठिकाना और मांस मुकर्रर कर दिया गया है। ये अल्लाह ताला उस जगह से खींच करके अब आपको इस दुनिया पर लेकर के आ गया। फिर आदम ने अपने परवरदिगार से कुछ कलिमात सीखे और उसने उसका कसूर माफ कर दिया। बेशक वह माफ करने वाला, रहम वाला है। हमने फरमाया कि तुम सब यहां से उतर जाओ, जब तुम्हारे पास मेरी तरफ से हिदायत पहुंचे उनकी पैरवी करना। जिन्होंने मेरी हिदायत की पैरवी की उनको न कुछ खौफ होगा और न वे गमनाक होंगे। ये सिर्फ उस दुनिया के लिए नहीं, ये इस दुनिया के लिए है कि जिसने इस कुरान की यानी अल्लाह की बात की पैरवी की उसे किसी तरह का न खौफ होगा न वे गमनाक होंगे। और जिन्होंने कबूल न किया और हमारी आयतों को झुठलाया वे दोजख में जाने वाले हैं और हमेशा उसमें रहेंगे। ये अभी सीन चल रही है। अब देखिए यहां से आगे जो है अल्लाह ताला कहता है कि ऐ आले याकूब, मेरे वह एहसान याद करो जो मैंने तुम पर किए थे और उस इकरार को पूरा करो जो तुमने मुझसे किया था। यहां जो है अब अल्लाह ताला वो सीन आपके सामने रखने जा रहा है कि आप दुनिया में जब आ गए हो, अब सीन खींच के कहां से लेके आया, कहां से अल्लाह ताला ने कि आपको जो है नफ्स बताई,
आपके दिल में ईमान जगाया, आपको बताया कि मैंने एक दुनिया बनानी है, अब मैं नायक बनाऊंगा, और उसके बाद ये सारी चीज़ें कि अगर तुम मेरी बात मानोगे तो तुम्हें ये दूंगा। अब आज यानी सूरह बकरा की आयत नंबर 40 से ये शुरू होगा कि आय आले याकूब, मेरे वे एहसान याद करो जो मैंने तुम पर किए थे, और इस इकरार को पूरा करो जो तुमने मुझसे किया था।